हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे NCERT क्लास 9 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 इंट्रो की। ओके, ओनली इंट्रो की आज बात करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट देखो, आपका आज का टॉपिक है प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लेन। आपका चैप्टर है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है बेटा। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन। ओके, कोऑर्डिनेट्स आर गिवन मतलब कार्टेशियन प्लेन पे। ओके, आप कोई पॉइंट कैसे आप क्या है प्लॉट करोगे जब उसके कोऑर्डिनेट आपको क्या है गिवन है। आई बात समझ। जैसे स्टूडेंट ये आपका क्या है कार्टेशियन प्लेन है। ओके, यही तो है। ये आपका क्या है 1 2 3 4 5 6। ओके, ये -1। ओके, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की। ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, ये x, ये क्या है x डैश। ओके, ये y, ये आपका क्या है y डैश। क्लियर है कि नहीं? ओके, ये ओके -1 -2 -3 -4 -5। ओके, ये आपका क्या 1 2 3 4 5 6। ये क्या -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर है? ये एक्स एक्सिस की बेटा आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो ये आपका ये जो पॉइंट है ना, इसको आप ओ से रिप्रेजेंट करते हो और इसको क्या बोलते हैं बेटा ओरिजिन। आई बात। ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है। स्टूडेंट, ये जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है इस पर क्या प्लॉटेड है? इस पर रियल नंबर्स प्लॉटेड है। इसका हर पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है कि नहीं आया समझ में? ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का एवरी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? रियल नंबर को। ये बात बिल्कुल क्लियरिटी में आज ही क्या है दिमाग में फीड कर लेना। ओके, अदरवाइज ये फिर आपको यही बात क्या है क्लास 12th तक परेशान करेगी। ओके, अब स्टूडेंट देखो, ये आपका क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ओके, ये आपने बिल्कुल क्लियरिटी से पढ़ लिया है। ये आपका क्या है सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका क्या है थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका बेटा क्या फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ओके जैसे आपके पास कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। ओके, एक्स वाई कोई पॉइंट है, तो ये क्या है एक्स, इसको एब्सिसा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, या इसका हाँ, लेकिन मैं एब्सिसा बार बार ना बोल के इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलूंगा, इसको क्या वाई कोऑर्डिनेट। और स्टूडेंट ये एक्स क्या है, ये जो पॉइंट है ना इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं? और ये वाई क्या है इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। कन्फर्म है? ये सारी चीजें आपने क्या है प्रीवियसली पढ़ी हुई हैं। ओके, उन्हीं का एक बार फिर से क्या है रिवाइज करवा रहा हूं मैं। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो, तो अब यहां पे अगर कोई पॉइंट है ओके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो क्या है उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और उसका क्या है वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है पॉजिटिव ही होगा। अगर स्टूडेंट इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है ओके, तो उसका क्या एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। ओके, वो सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट क्या नेगेटिव। ओके, और वाई कोऑर्डिनेट क्या पॉजिटिव। अगर स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव ओके, और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है नेगेटिव ही होगा। और अगर कोई पॉइंट क्या है कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उसका क्या एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट क्या नेगेटिव। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? इतना आपको क्लियर? अब स्टूडेंट को प्लॉट कैसे करेंगे है। अब यहाँ पे हमारा इश्यू क्या है, डिबेट का इश्यू क्या है यहाँ पे आज हम स्टडी का कि एक पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट दिए। ओके, एक पॉइंट के क्या है कोऑर्डिनेट हमें दिए, तो हमें उस पॉइंट को क्या है किस प्रकार से ग्राफ पेपर पे क्या रिप्रेजेंट करना है। आई बात समझ में स्टूडेंट? तो स्टूडेंट आप पॉज करके इसे एक बार फिर से क्या नोट करो। ओके, ओके आपको क्या है पॉज करना है और ओके और आपको ये बना लेना है। ओके, मैं अब स्टूडेंट देखो, आपके पास यदि कोई पॉइंट है, आपके पास एक पॉइंट है P3,4। ओके, आपके पास क्या है P3,4। अब स्टूडेंट ये 3 क्या है, 3 क्या है वाई एक्सिस से डिस्टेंस। ओके, पॉइंट P की वाई एक्सिस से डिस्टेंस। ओके, वाई एक्सिस से, और ये क्या है आपकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं?
जो सेकंड वाला पॉइंट है ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट P की x एक्सिस से डिस्टेंस। तो स्टूडेंट देखो x एक्सिस से डिस्टेंस और 3 क्या है, y एक्सिस से डिस्टेंस। तो स्टूडेंट देखो y एक्सिस से क्या है, ये आपकी y एक्सिस, ओके। 3 आपका कहाँ है, ये ओके, यही तो है 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, ओके। क्लियर है कि नहीं? तो आप सबसे पहले यहाँ पे आई बात समझ में कि नहीं। अब आपका देखो बाई कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहाँ से आपको क्या सीधे 4 पे चले जाना है। देखो क्लियर है नहीं है? अरे यार दिक्कत क्या है, देखो 3 तो 1 2 3 आप पहुंचे पहले। अब आपका क्या है, बाई कोऑर्डिनेट क्या है 4 है, तो आपको सीधे यहाँ से क्या है, सीधे चले जाना है, यानी कि कुछ इस प्रकार से, ओके। तो 4 यही तो होगा, ओके। ओके ये आपका क्या है, पॉइंट P है और 3,4 उसके क्या है, कोऑर्डिनेट है। 3, सॉरी स्टूडेंट ये 1 2 3 ये 3 है, ओके। तो आपका 4 ये है, ओके। तो ये है आपका P 3,4। आई बात समझ में कि नहीं? ये हो गया। अब स्टूडेंट क्या है, जैसे आपके पास मान लो क्या है, एक और पॉइंट है Q -5 4, वो -5 3। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो ये -5, ओके। तो आप x, देखो मैं दूसरा अप्रोच बता रहा हूँ, ओके। डोंट फियर, आपके पास क्या है, ओके। आपके साथ क्या है, RF सर है। तो देखो ये क्या है, y एक्सिस से डिस्टेंस, और ये क्या है, x एक्सिस से डिस्टेंस। तो पहले क्या लिखा है, -5, तो आप सीधे x एक्सिस पे -5 पे पहुंचोगे। तो ये आपकी x एक्सिस है, इधर तो पॉजिटिव होगा, इधर ही तो नेगेटिव डायरेक्शन है। तो ये 1 ये 0 है, ये -1 -2 -3 -4 -5 को यही पॉइंट तो क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो अब क्या है आपका, बाई कोऑर्डिनेट 3 है ना, तो 3 आपको क्या है, ये बाई एक्सिस पे मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? तो बाई एक्सिस पे 3 क्या है, ऊपर को है ना, ओके। पॉजिटिव 3 है, तो आपको 3 वाली, ओके, इसकी परपेंडिकुलर स्टाइल में ये आपको चले जाना, ओके। तो ये हो गया आपका पॉइंट, ये आपका पॉइंट क्या है, Q -3,3, ओके। स्टूडेंट आप पहले इतना नोट करो, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट देखो अभी मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसी के बेसिस पे आपका क्या है, एक क्वेश्चन बन के आ रहा है एग्जाम्पल 3। देखो वो क्या बोल रहे हैं आपसे, लोकेट द पॉइंट। ये आपको पॉइंट दिए 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 5 -3 -5 5 -3 एंड 6 1 इन कार्टेशियन प्लेन, ओके। तो स्टूडेंट देखो आपको सबसे पहले एक ब्यूटीफुल सा कार्टेशियन, आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए, ओके। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ओके, बट आपके पास नहीं है, तो आप एक ब्यूटीफुल सा, जैसा मैं बना रहा हूँ आपके लिए उसी प्रकार से देखो। ये -1 ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। ये 2 ये 3 दिस 4 दिस 5 दिस 6 दिस 7 दिस 8, ओके। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब स्टूडेंट ये 1 2 3 4 5 6 7, ओके। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब देखो अब आपको क्या है, तो स्टूडेंट देखो अब आपका पहला पॉइंट क्या है, 5 0, क्या है 5 0। तो यानी कि 5 आपको एक्स एक्सिस पे, ये बाई एक्सिस, ओके। तो क्या है 5 आपका कहाँ, ये तो है। अब क्या है, बाई कितना है 0, तो आप एक्स एक्सिस से 0 कहाँ जाओगे, ओके। ये तो बाई एक्सिस से डिस्टेंस 5 हो गई। अब क्या है, और यानी कि बाई कोऑर्डिनेट 0 है ना। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर किसी पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट 0 है, ओके, बाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो एक्स एक्सिस पे है। आई बात समझ में कि नहीं? तो यानी कि ये जो पॉइंट है इसको मैं ए बोले देता हूं, और ये क्या है 5, 0। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट आपका 0, 5
यानी कि बाई एक्सिस से डिस्टेंस 0, ओके, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी 5, क्लियर है कि नहीं। तो ये पॉइंट होगा ना, ये बाई एक्सिस से डिस्टेंस 0 हो गई और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी 5, ओके। और अगर किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो बाई एक्सिस पे होता है, क्लियर है कि नहीं। तो ये आपका पॉइंट क्या बी और क्या 0,5, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट आपका अगला क्या है 2, 5, ओके, यानी कि एक्स एक्सिस से बाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी 2, यानी कि बाई एक्सिस से डिस्टेंस यही तो होगी 2, ओके, दिस, आई बात समझ। अब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी 5, यानी कि आपको क्या है ये दिस, ओके स्टूडेंट, ये ओके, ये आपका हो गया बी 5,0,5 को ये रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट बी, लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और दिस पॉइंट आपका क्या है, अरे यार, ओके, ये पॉइंट आपका क्या है सी, ओके, और ये काय को रिप्रेजेंट कर रहा है 2,5 को, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट अगला आपका क्या है 5,2, क्या, तो 5 ये रहा, देखो बाई एक्सिस से डिस्टेंस, ओके। अब क्या है आपको 2, तो ऊपर को चले जाना है 2, ओके, क्योंकि 2 पॉजिटिव, अरे यार बाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है ना, तो बाई पॉजिटिव तो ऊपर ही होगा, ओके। तो ये दिस 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 दिस, ओके, क्लियरिटी में ये आपका क्या डी और ये आपका क्या है 5,2, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट आपका क्या है -3, 5, यानी कि बाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी -3, तो -3 एक्स एक्सिस पे यही तो है, आई बात समझ में। अब क्या 5, ओके, तो 5 आपको ऊपर ही ले जाना पड़ेगा ना, यानी कि इस, ओके, ओके, ये आपका हो गया ए बी सी कितने, ये आपका क्या हो गया डी और क्या -3 और क्या 5, ए बी सी डी, ई होगा ये, ओके, डी कहाँ गया, ओके, डी कहीं नहीं गया, ये रहा, ओके, दिखाई दे रहा है मुझे। अब क्या ये, अब -3 -5, तो स्टूडेंट आपका क्या है -3 तो यही है, ओके, -5 तो इधर, तो ये आपका क्या -3 -5, अब आपका क्या है 5 -3, तो स्टूडेंट 5 आपका ये रहा, ओके, और -3 तो आपका नीचे ही होगा, तो देखो दिस, ये आपका क्या है, ये आपका ई, ये आपका एफ, ये आपका जी, और ये क्या है आपका 5 -3। अब आपका एक और रहेगा 6, 1, तो 6, 1 आप यहाँ पे प्लॉट कर लोगे, ओके, आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स आपका क्या है ओके, एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 4 भी करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका एग्जाम्पल 4, देखो एग्जाम्पल 4 में आपको ये कहा है उन्होंने कि ये पॉइंट दिए, इनको क्या लोकेट करना है, यानी कि x -3 7, ओके, 0 -3.5, 1 -1 -3 4 4 2 -3 को, इसको आपको क्या है ग्राफ पे प्लॉट करना। तो स्टूडेंट आपको पहले ग्राफ कन्वर्ट, हाँ, कंस्ट्रक्ट कर लेना है, ओके। ये आपका क्या है, ओके, ये आपका क्या 1 2, ओके, 3 4 5 6 7, ओके, ये आपका क्या -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ओके। ये तो आपका क्या है 0 है ही, ओके। ये आपका इधर ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, ओके। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ओके। अब देखो स्टूडेंट, अब आपका देखो पहले क्या है x कोऑर्डिनेट -3, y कोऑर्डिनेट 7 है। अब -3 आपका कहाँ है, यहाँ पे x एक्सिस पे यही तो है,
और 7 आपका क्या है, वाई एक्सिस पे ऊपर मिलेगा ना, सबसे ये जो चोटी पे जाके, ओके। तो ये कुछ ये, ओके, ये ठीक है कि नहीं। ये आपका पॉइंट कौन सा हो गया, -3 7, क्लियर है कि नहीं, आई बात समझ में। अब स्टूडेंट क्या है आपका 0 -3.5, तो स्टूडेंट देखो x0 तो ये यही है, ओके। अब क्या है -3 तो माइनस तो यहाँ पे होगा ना, ओके। 3.5 है तो यानी कि 4 -3 और -4 के बीच में होगा ना, क्लियर है कि नहीं। और ये आपका क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या कैसे आप लिखोगे, 0, -3.5, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट अब आपका क्या है -1 -3, तो स्टूडेंट -1 आपका ये है, ओके, और -3 ये है, ओके। यानी कि देखो आप फिर से क्या है, ओके, लो मैं इसको फिर से मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, ओके। ये आपका जो पॉइंट है ना, ये आपका क्या है 0, -3.5, आई बात समझ में कि नहीं। अब आपका क्या है -1 3, तो -1 तो आपका बेटा ये है, ओके, और -3 क्या है, ये है, तो यानी कि दिस, ये आपका पॉइंट क्या है -1 -3, ये पॉइंट है ये दिस, ओके। अब आपका क्या है 4, 4, तो 4 तो आपका ये वाई एक्सिस पे 4 ऊपर, यानी कि ये पॉइंट क्या है 4, 4 को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या 2 -3, तो 2 आपका ये है ना, और -3 ये है, ओके। यानी कि ये जो ओके पॉइंट है, ओके, ये आपका क्या है 2, -3 को ये, ओके। आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो आपका सही बनेगा, ओके। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट, आपको क्लियरिटी में समझ में आ गया होगा, ओके, आई बात समझ में कि नहीं। मैंने बिल्कुल क्लियरिटी में आपको समझा दिया, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।